कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये हम सब जानते हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा जमीन हड़पू और भूमाफिया, उनको ईडी ने बुलाया था प्रश्न पूछने के लिए शिकोपुर जमीन घोटाले से लेकर। ये घोटाला जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब का मामला है, और किस तरह से जीजा जी के पास किसानों की जमीन पहुंच जाए ये सुनिश्चित किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। और ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई है तो नकली गांधी परिवार है, जिसमें सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, और रॉबर्ट वाड्रा उर्फ भूमाफिया किसानों की जमीन छीनने वाले भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में। एक बात आज स्पष्ट हो गई है, ये नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, और कानून की ताकत क्या होती है आज रॉबर्ट वाड्रा को स्पष्ट हो गया होगा। जिस तरह से वो अपनी हेकड़ी दिखाते थे यूपीए कांग्रेस की सरकार में, आज उन्हें पता चला होगा कि कानून की ताकत क्या है, और बताते हैं एक सवाल के बाद ही थर-थर कांपे भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो किसानों की जमीन हड़पी है वो वापस होगी, और एक एक पाई जो भ्रष्टाचार की रॉबर्ट वाड्रा ने कमाई की है वो वापस ली जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। टुडे husband of Priyanka Gandhi Vadra, the land mafia Robert Vadra, was summoned for interrogation by the Enforcement Directorate. This pertains to a land scam in Haryana when Congress was in power, and it is known as the Shikopur land scam, where within 24 hours, abusing the powers of the Chief Minister, a license was granted to a company controlled and owned by Shri Robert Vadra, the land mafia. Today, when he was summoned for interrogation, it says a lot about the power of rule of law, and a strong message has been sent out that nobody is above the law of the country, and especially not the fake Gandhis, who happen to be the most corrupt family in the world. And we are all aware Sonia Gandhi is out on bail on charges of corruption. So is Rahul Gandhi out on bail on charges of corruption, and Robert Vadra is also out on bail on corruption charges. They need to be accountable to the people of the country, and we are sure that under the government of Shri Narendra Modi ji, which has a policy of zero tolerance towards corruption, every paisa would be recovered from Robert Vadra, and he will have to face the consequences for the corruption that he has undertaken. Thank you. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।